एक छोटे से गांव में चिंकी नाम की एक समझदार और मेहनती लड़की रहती थी। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। वो अपने छोटे भाई बहनों का सहारा थी। दीदी, आज खाने को क्या मिलेगा? बहुत भूख लगी है। तुम चिंता मत करो, मैं खेत मालिक के घर काम करके कुछ अनाज ले आऊंगी। दीदी जल्दी आना। हाँ, मैं जल्दी लौटूंगी। ये झोपड़ी तो जगह के हिसाब से बहुत अच्छी है। गांव के बीच में है, बाजार के पास है। अगर ये जगह मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ अपनी दुकान बना सकता हूँ। मोतीलाल बहुत लालची था। उसे गरीबों की मजबूरी में अपना फायदा दिखता था। आज ही ये झोपड़ी खाली करवाता हूँ। सुनो, अब ये झोपड़ी मेरी है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। लेकिन ये हमारा घर है। अब नहीं, गांव में ताकतवर की चलती है, समझे? दीदी ने ये घर संभाल रखा है, हम कहाँ जाएंगे? जहाँ जाना है जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। क्या हुआ? तुम लोग रो क्यों रहे हो? दीदी, ये आदमी कह रहा है कि घर उसका है। मोतीलाल जी, ये हमारी झोपड़ी है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अब ये जमीन मुझे चाहिए। और याद रखो, गांव में वही रहता है जो ताकतवर होता है। हम गरीब हैं, इसलिए क्या हमारा घर छीन लोगे? मुझे तुम्हारी गरीबी से कोई मतलब नहीं। कृपा करके ऐसा मत कीजिए, यही हमारा एकमात्र सहारा है। मुझे दया दिखाने की आदत नहीं है। मेरे छोटे भाई बहन हैं, रात को कहाँ रहेंगे? वो तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। चिंकी समझ गई कि सामने वाला आदमी इंसान तो है, लेकिन उसके दिल में इंसानियत नहीं है। जब सामने वाला अन्यायी हो, तब सिर्फ रोने से कुछ नहीं होता। अब मुझे अपनी अक्ल से काम लेना होगा। चिंकी ने उसी रात एक योजना बनाई। मोतीलाल जी, आप तो गांव के सबसे समझदार आदमी हैं। हाँ, ये तो सब जानते हैं। बोलो, क्या बात है? कल मुझे पुरानी कुएं के पास मिट्टी में दबा हुआ एक छोटा सा पीतल का डिब्बा मिला था। गांव की दादी कहती थीं कि उस जगह कभी किसी अमीर साहूकार का खजाना दबा था। खजाना? कहाँ? बस हमारी झोपड़ी के पीछे वाले पुराने नीम के पास। लेकिन मुझे लगा इतनी बड़ी चीज तो गांव के बड़े आदमी को ही मिलनी चाहिए। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे बताया। बस अब तुम्हारा लालच ही तुम्हें सबक सिखाएगा। अगर सच में खजाना मिल गया तो मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लालच इंसान से उसकी समझ छीन लेता है। मोतीलाल भी अब बिना सोचे समझे खुदाई करने लगा। यहीं कहीं होगा, थोड़ा और खोदता हूँ। अरे, लगता है कुछ मिला। अरे, रात में यहाँ कौन खुदाई कर रहा है? अरे, ये तो मोतीलाल है। गांव वालों, देखिए, जो आदमी दिन में हमारा घर छीन रहा था, वो रात में चोरी छिपे खजाना खोजने आया है। नहीं, मैं तो बस क्या? लालच ने तेरी आंखें बंद कर दी हैं। तू गरीब बच्चों का घर छीनना चाहता था। शर्म आनी चाहिए तुझे। आज से तू इस झोपड़ी या जमीन पर कोई दावा नहीं करेगा। और चिंकी के घर के पास दोबारा आया तो पंचायत तुझे सजा देगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। दीदी, हमारा घर बच गया। दीदी, तुम बहुत बहादुर हो। नहीं, बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं होती, सही समय पर सही बुद्धि का इस्तेमाल करना ही असली हिम्मत है। बेटी,